हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ एक न्यू वन शॉट तेको क्योनमिन और जेहोक का एक्सप्लेन करने वाली हूँ, जो कि हिंदी डब है। तो अगर आप लोगों को ज़रा सा भी पसंद आए ना तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए मैं अपनी कहानी को स्टार्ट करती हूँ। और इस कहानी का नाम है माय हैंडसम सेक्रेटरी। हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है ऑफिस के अंदर जो है वो फुसफुसाने की आवाज़ आने लगती है। बट क्या सच में आज मिस्टर किम की बेटी आ रही है? वो यहाँ फिर कोई और बोलता है हाँ वो ना यहाँ की न्यू डायरेक्टर है। तो कोई बोलता है कि मिस्टर किम को कुछ हुआ है क्या जो उनकी बेटी आ रही है? तो फिर दूसरा बोलता है नहीं। फिर नहीं, जुनजुन बोलता है कि नहीं, वो मिस किम जो है ना वो अब्रॉड से बिजनेस की स्टडी करके आई है और वो चाहती थी कि बिजनेस में वो अपने डैड का हाथ बटाए। दैट्स बस ऐसा मिस्टर किम को कुछ भी नहीं हुआ है। फिर वो सब बोलता है ओ अच्छा ऐसा है। और फिर जुनजुन बोलता है कि वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, तो ना तुम लोग सब अपने अपने काम पर ध्यान देना। फिर सारे एम्प्लॉयज़ जो है वो वहाँ से अपने अपने डेस्क पर चले जाते हैं। फिर हमें मिस किम टे का एंट्री दिखाया जाता है। वो एक चमकती धमकती कार से उतरती है और वो अपने ऑफिस के अंदर चली जाती है। फिर उसे मैनेजर ऑफिस दिखाता है और फिर जाकर जहाँ पे शूज़ रखे होते हैं वो वहाँ पर जो है वहाँ की सरफेस को क्लीन करती है हैंकरचीफ से। तो वो देखते हैं कि वहाँ पर इतनी ज़्यादा गंदी है। तो वो बोलती है कि क्या ऑफिस इतना ज़्यादा गंदा होता है? क्यों है मैनेजर जी, आप ये हम एक्सप्लेन करना चाहेंगे? तो फिर मैनेजर जो है वो डरते डरते बोलता है मैम, यस मैम, वो क्या है ना कि अभी थोड़े से ऑफिस में ना हम लोग परेशान हैं, दैट्स व्हाई बस सफाई नहीं हुई है। तो फिर ते बोलती है कि जब ते टर्न होती है और बोलती है कि अगर ये सब तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी ऑफिस में बिल्कुल भी ऐसी गंदगी नहीं देखनी चाहिए, मैं दोबारा ऐसा नहीं देखना चाहती हूँ। फिर मैनेजर बोलता है कि मैम, फिर ते जब टर्न होती है तो वो देखती है कि वो जंकुक को देखती है और जंकुक जो है वो ते को देखता है और फिर वो ते को बो करता है थोड़ा सा और ऊपर जाता है और थोड़ी सी स्माइल करता है। जब जंकुक उठ जाता है फिर भी ते जो है वो जंकुक की तरफ ही देख रही थी। फिर जंकुक वहाँ से चला जाता है। आफ्टर सम टाइम जंकुक जो है वो ते के ऑफिस डोर पर नॉक करता है। फिर ते बोलती है यस कम इन। जंकुक ते के ऑफिस के में जाता है और वो बोलता है मैम ये फाइल आप चेक करके साइन कर दो। फिर ते बोलती है कि ठीक है, मैं इस पर साइन कर दूँगी, तुम इसे रख दो, ठीक है ना। फिर जेके वहाँ से निकल जाता है ते के ऑफिस से। जेके फिर अपने डेस्क पर जाकर बैठ जाता है, अपना काम करने लगता है। फिर वहाँ पर लीजा आती है। लीजा एक एम्प्लॉय है वहाँ की और वो जंकुक को ना सेक्रेटरी लाइक करती है। मतलब वो बताना तो चाहती है लेकिन जंकुक कितना ज़्यादा इनोसेंट है ना, वो साई टाइप की भी थोड़ी सी दस है, वो नहीं बता पाती है। और उसके बाद लीजा जो है वो आती है जंकुक के पास और वो बोलती है कि जंकुक क्या तुम मेरा ये फाइल मुझसे ना ये चीज़ें सॉल्व नहीं हो रही है, क्या तुम मेरी फाइल को कंप्लीट करने में मेरा हेल्प कर दोगे? तो जंकुक जो है वो थोड़ा सा इनोसेंट टाइप का था, वो दूसरों के काम में भी हाथ बता दिया करता था। वो काइंड नेचर का था और हैंडसम बोल्ड सब था वो। फिर जो बोलती है फिर जेके जो है वो अपने माइंड में बोलता है तो फिर जेके जो है वो अपने माइंड में बोलता है ओ गॉड ये कितना ज़्यादा चिपकती है मुझसे। फिर लीजा जो है चेयर को खींचती है और जेके के साथ बैठ जाती है और वो जेके को छूने की बहाने खोजने लगती है और वो बोलती है जेके तुम बहुत ज़्यादा हैंडसम और इंटेलिजेंट हो। फिर लीजा से अलग होकर बोलता है मिस लीजा आपका वर्क कंप्लीट हो गया और मेरी तारीफ के लिए आपका बहुत बहुत ज़्यादा थैंक यू। और फिर लीजा जो है वो जेके को बोलती है कि मैं ना तुम्हें थैंक यू करना चाहती हूँ और मैं तुम्हारे साथ डेट पर जाना चाहती हूँ। लेकिन जेके जो है वो लीजा को बोलता है आई एम सॉरी मिस लीजा और वो उसे फाइल देकर वहाँ से चला जाता है। तेज ये सब अपने ऑफिस रूम से देख रही होती है और उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। फिर ते अपने मैनेजर को बुलाती है। मैनेजर बोलता है यस मैम, बोलिए क्या आपको कोई काम था? तो फिर ते जो है उसको गुस्सा में बोलती है यू डैम, जाओ और तुम मिस्टर जेके को बुला कर लेकर आओ। तो मैनेजर जल्दी जल्दी दौड़ा जाता है और वो जेके को ऑफिस में भेजता, बोलता है जेके तुम जाओ, तुम्हें ते मैम ऑफिस में बुला रही है। तो जंकुक सोचता है कि मुझसे कोई गलती हो गई है जो मुझे ते मैम बुला रही है। फिर वो ऑफिस में जाता है तो ते जो है उसको बोलती है कि क्या तुम मेरे लिए कॉफ़ी ला सकते हो? तो जेके बोलता है क्या मैम? तो ते बोलती है हाँ क्या तुम नहीं ला सकते? तो जेके बोलता नहीं मैम ऐसा नहीं है, मैं ला दूंगा, ओके मैम। फिर वो ते के लिए कॉफ़ी लाने के लिए चला जाता है। आफ्टर सम टाइम जब जंकुक जो है वो कॉफ़ी लेकर आता है तो बोलता है मैम ये रहा आपका कॉफ़ी। फिर ते उसे टेस्ट करती है और थूक देती है और बोलती है तुमने कैसा टेस्टी कॉफ़ी लाया है, हाँ ये तो कितना ज़्यादा मीठा है। फिर जंकुक को ते बोलते कि जाओ दूसरी कॉफ़ी लेकर आ। फिर जंकुक जाता है और दूसरी कॉफ़ी लेकर आता है। फिर ते उसे टेस्ट करती है, बोलती है वो ये कितना ज़्यादा बेटर है, कितना कड़वा है। फिर जंकुक जाता है फिर वो दूसरी कॉफ़ी लेकर आता है। तो बोलती है ये क्या है, तुमने ठंडी कॉफ़ी क्यों लेकर आया? मैं ठंडी कॉफ़ी नहीं पीती। फिर जंकुक जाता है और दूसरी कॉफ़ी लेकर आता है और फिर ते जो है अपने माइंड में बोल रही होती है ये क्या मैंने अपनी पैरों पे खुद से फुलानी मार ली है यार। फिर वो जेके को बोलती है जब जेके कॉफ़ी लेकर आता हूँ ये कॉफ़ी ना तुम पहले पियो, ठीक है ना। फिर ते बोलती है कि पहले तुम इसे टेस्ट करो उसके बाद मैं पीऊँगी, ठीक है ना। फिर जंकुक बोलता है मैम मैं नहीं टेस्ट कर सकता, आप पी कर देखो ये कॉफ़ी जरूर अच्छी होगी। तो फिर ते बोलती है कि मैंने तुम्हें कहा ना कि तुम्हें ये कॉफ़ी ड्रिंक करना है, टेस्ट करो तुम इसे या फिर तुम अपना नौकरी भूल जाओ। फिर जेके नहीं चाहता था कि उसका काम छिन जाए क्योंकि उसके घर में एक सिस्टर भी थी जिसका नाम जिमिन था। इसीलिए जंकुक जो है वो कुछ भी नहीं बोलता है और वो कॉफ़ी को ड्रिंक कर लेता है और जब वो ड्रिंक करके कॉफ़ी को नीचे रखता है उसी को उठाकर ते उसका सिप लेने लगती है। जब जंकुक ये देखता है तो वो हैरान हो जाता है। वो बोलता है मैम आप मेरी झूठी कॉफ़ी क्यों पी रहे हैं? अगर आपको ये कॉफ़ी पसंद आया तो मैं आपके लिए दूसरा बना कर ले आता हूँ। ये देखकर जेके शॉक भी हो जाता है और ते जंकुक को अपने करीब खींच लेती है और वो उसे किस करने लगती है।
को अपने थोड़ा सा पुश करता है और अपने से दूर धकेलता है, बोलता है व्हाट मैम आप ये सब क्या कर रही हो, क्या आप पागल हो गई हो? तो ते बोलती है मैं पागल क्यों हो जाऊँगी मैम। फिर जेके उठता है और वो बोलता है सॉरी मैम मैं आपको धक्का नहीं देना चाहती थी। ते बोलती है ओके कोई बात नहीं। और वहाँ से जंकुक जल्दी जल्दी में दौड़कर वो वॉशरूम चला जाता है। और फिर ते अपनी माइंड में बोलती है कि ये मेरा बनी बिना कितनी ज़्यादा प्यारी स्माइल है इसकी और ये कितना ज़्यादा इनोसेंट है यार, हैंडसम भी है। फिर वो अपना काम करने लगती है और फिर जेके जो है वो वॉशरूम में जाता है और वो अपने लिप्स को टच कर रहा होता है मिरर के सामने और बोलता है मुझे अच्छी तो मेरी स्किन बहुत ज़्यादा लगती है और वो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल भी है और रिच भी है और उनके पास तो कोई बॉयफ्रेंड की कमी भी नहीं होगी, लेकिन उन्होंने मुझे क्यों किस किया, अब मुझे उनके सपने आने लगेंगे यार, मैं कैसे सर्वाइव करूँगा फिर। और फिर वो बोलता है कि ये सब मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे क्या हो गया। फिर वो वॉशरूम से निकल जाता है, बोलता है मैं इस तरह की ओवर थिंकिंग नहीं कर सकता। और हमें फिर टाइम स्किप 5 डेज लेटर ते अपनी मीटिंग कर रही थी अपने बिजनेस पार्टनर के साथ। तो यहाँ पे मिस्टर जेहोक जो है वो एक बहुत ह्यूज बिजनेस पार्टनर है, मतलब उनकी भी एक कंपनी है ह्यूज कंपनी जो कि कॉस्मेटिक्स की सामान बनाती है। और इनकी कंपनी आगे इसलिए क्योंकि आजकल का जो ट्रेंड है ना वो कॉस्मेटिक्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज, मतलब वो ट्रेंड पे चलती है इनकी कॉस्मेटिक्स और इनके सामान काफ़ी ज़्यादा ट्रस्टेबल और यूजेबल होते हैं और क्यूट प्लस अट्रैक्टिव होता है। दैट्स व्हाई उनके जो बिजनेस पार्टनर मिस्टर जेहोक होता है वो दोनों मिलके प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। तो फिर मिस्टर जेहोक जो है वो बोलता है कि मिस ते ही आओ, मिस किंते आप ये कंफर्म समझिए कि ये मेरे लिए आते बोलते हैं कि मेरा प्रोजेक्ट कैसा है। फिर जेहोक जो है वो बोलता है कि मिस ते आप ये कंफर्म समझिए ये मेरे लिए प्राउड की बात होगी आपके साथ प्रोजेक्ट करना, मिस किम आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो एज लाइक अ फेरी। ये सुन के ते जो है वो ब्लश कर रही होती और ये देखकर जंकुक गुस्सा। फिर जो है ते बोलती है थैंक यू सो मच मिस्टर जेहोक आप भी काफ़ी ज़्यादा हैंडसम हो। ये सब सुन के तो जंकुक का जो जेलसी वाला पारा है ना वो हाई हो जाता है और जंकुक जो है वो अपने माइंड में बोल रहा होता है मैं दिखाऊंगा आपको मिस्टर कि कौन ज़्यादा हैंडसम है, तब आप चूज़ करना, अभी आप चूज़ नहीं कर सकती। फिर वो बोलता वड्डा मैं ये सब क्या सोचते रहता हूँ आजकल जब से मैं इनसे मिला हूँ ना, ओह गॉड। फिर जंकुक जो है वो उसे जेलसी हो रहा था लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलता है वहाँ पर, सिर्फ वो ते को देख के जा रहा था। जब ते देखती है कि जंकुक उसे घूरे जा रहा है तो उसे अजीब लगता है लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलती है। फिर मीटिंग जो है वो कुछ देर बाद खत्म हो जाती है और सब अपने अपने घर चले जाते हैं। सिर्फ ते ही ऑफिस में थी और जेके क्योंकि जेके का वर्क जो था वो पेंडिंग था तो जेके ते के कैबिन में जाता है और उसे किस करने लगता है। तो जो उसे किस करने लगता है बोलती है ये तुम क्या कर रहे हो जेके, तुम पागल तो नहीं होगा ना, तुम मुझे किस क्यों कर रहे हो? हाँ तो जंकुक बोलता है आपको बहुत ज़्यादा शौक है दूसरों को हैंडसम बोलने का, आपने मुझे तो कभी हैंडसम नहीं करा। हाँ और फिर उन दोनों के बाद फिर ते भी उसे किस का रिस्पॉन्स करने लगती है और वो दोनों दूसरे में खो जाता है। फिर हमें उसी इवनिंग का टाइम का सीन दिखाया जाता है कि ते जो है ते साइड ते रेडी होती है, उसके बाद वो बोलती है वाह आज का मौसम कितना ज़्यादा अच्छा है ना, आज तो घूमने में अच्छा भी लगेगा। और वो जाती है और घूमने लगती है, वो जाती है रेडी होकर और फिर अपनी कार निकालती है और उसी बात पर चली जाती है। फिर जब वो आइसक्रीम पार्लर में जाती है तो वो देखती है कि जंकुक जो कि बच्चों के साथ खेल रहा है। फिर वो जेके जब ते को देखता है तो वो बोलता है हाय मैम, तो ते बोलती है मैम नहीं मुझे तुम मिस किम बोल सकते हो या फिर ते। तो जंकुक बोलता है आप मेरी मैम हो तो मैं मैम ही बोलूँगा। फिर जब वो ते की तरफ देखता है तो बोलता है कि आप यहाँ क्या कर रही हो मैम, तो ते बोलती है क्यों मैं यहाँ नहीं आ सकती हूँ मिस्टर जी हूँ। तो जंकुक बोलता है ऐसी बात नहीं है मैम आप तो आ सकती हो, आप तो इतनी बड़ी सीईओ हो, आप चाहो तो अपने घर में भी आइसक्रीम पार्लर खुलवा सकती हो। तो ते बोलती है नहीं मेरा घूमने का दिन था दैट्स व्हाई मैं आ गई। और उसके बाद जंकुक जो है वो ते जो है वो हल्का हल्का करके जंकुक का हैंड को होल्ड करती है और वो दोनों बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं वहाँ पर का मौसम। वो काफ़ी ज़्यादा एक साथ खेलते हैं, घूमते हैं, आइसक्रीम खाते हैं और फिर डांस वांस करते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है नाइट का सीन जब ते जो है वो ते और जंकुक जो है वो क्लब जाता है और ते जो है डांस करती है काफ़ी ज़्यादा और वो ड्रिंक कर लेती है और जंकुक भी ड्रंक होता है। तो ते और जंकुक जब ड्रंक होता है तो ते जो है जंकुक को तो बढ़िया क्या सका। जाते हैं उसके बाद उन दोनों के बीच सब कुछ हो जाता है। खेलना और उसी के साथ खेलना भी है और तुम्हारे लिप्स के साथ खेलना क्योंकि लिप को कैप्चर करके डीपली किस करने लगते हैं और अपनी टंग को ते की माउथ में स्लाइड कर देते हैं और किस को इंटेंस बना देते हैं और उसे फिर उसके लिप को बाइट करके उसको सक और लिक करने लगता है जिससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील करने लगती है।
देख तो वो जंकुक से और भी ज़्यादा जंकुक को डिस्टेंस करने लगती है किसका, और वो दोनों किसमें लीन हो जाते हैं। फिर तेज जो है वो जंकुक ते के नेक पर आ जाता है और वहाँ पर लव बाइट और ये किस देने लगता है, सॉफ्ट केसेस करने लगता है और कॉलर बन सब करने लगता है। बोलती है कुकी तुम ये सब मत करो ना प्लीज, मुझे हाइट हो रहा है। तो जंकुक ते के कॉलर बन को सब करने लगता है और किस कर रहा होता है। वो बोलता है मैं तो करूँगा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। फिर वो ते को बोलता है कि ते तुम अपना शोल्डर डालो ना, मुझे तुम्हारे नल की टच करना है। तो ते बोलते क्या मैं करूँ, जंकुक बोलता है हाँ तुम करो। फिर ते अपनी क्लॉथ्स को रिमूव करती है और जंकुक अपनी हैंड्स को ते के पॉम-पॉम पर ले जाके उसे टच करने लगता है और उसे रब कर रहा होता है, मसाज दे रहा होता है। और जब वो अपने लिप्स को अटैच करता है ते के लिप्स से, तो ते को करंट से ही दब जाती है। ते बोलती है जंकुक धीरे करो, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। और जंकुक उसे लिक और किस करने लगता है और बाइट करने लगता है। फिर वो अपनी हैंड्स को ते के लोअर पार्ट में ले जाता है और उसे मसाज देने लगता है और ते को काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था। तो ते अपने दोनों हैंड को जंकुक के नेक के अराउंड लपेट लेती है और बोलती है जंकुक तुम मुझे टीज मत करो ना प्लीज़। जंकुक बोलता है ते क्या तुम्हें कुछ फील हो रहा है। ते बोलती है ये बुद्धू भी ना, मुझे बहुत कुछ फील हो रहा है, तुम ये क्यों कर रहे हो। फिर जंकुक जो है उसे रब करने लगता है और जंकुक बोलता है ते मैं क्या तुम्हारा इसे टेस्ट कर सकता हूँ। तो ते बोलती है क्या तुम करना चाहते हो टेस्ट, तो तुम कर सकते हो। फिर जंकुक अपने टंग को वहाँ ले जाता है और वहाँ पर धीरे धीरे और भी ज़्यादा चीज़ें होती हैं। और जंकुक बोलता है ते मुझे ना तुम बहुत ज़्यादा पसंद हो, मुझे पता मेरा दिल करता है कि मैं तुम्हें खा जाऊँ। फिर ते बोलती है मॉन्स्टर, मुझे अच्छे से पता है तुम जैसे मॉन्स्टर हो ना, मुझे अच्छे से पता है तुम्हारी यादें यही हो सकती है, तुम और कुछ सोच भी नहीं सकते। फिर जंकुक जो है वो ते को किस करने लगता है और वो डीपली डीपली थ्रस्ट दे रहा होता है। ते बोलती है ते कि माउथ से मौन निकलने लगता है। वो बोलती है जंकुक धीरे करो ना, मुझे फील हो रहा था। तो वो दोनों बहुत मौन करने लगते हैं और जंकुक उसकी मौन सुनकर क्रेजी होने लगता है और वो ते को डीपली डीपली थ्रस्ट देने लगता है। ये तो बोलती है जंकुक मुझे काफी पेन हो रहा है, प्लीज तुम यहाँ पे बाइट नहीं करो ना। जंकुक बोलता है ते तुम हर बात में मना क्यों करती हो। फिर जंकुक जो है वो ते के बॉक्स को अपनी माउथ में लेकर सक और लिक करने लगता है और उसे बेबी की तरह चूस रहा होता है। फिर जब उसका दिल बचाता है तो वो ते के पूरे माउथ पे किसेस करने लगता है। उसके बाद वो ते के नेक में अपनी हेड को रखता है और उसकी स्मेल इनहेल करने लगता है। उसे काफी ज्यादा सुकून महसूस हो रहा था ते के नेक के स्मेल से। फिर वो ते के बेली बटन पे अपने हाथ लगाने लगता है और ते बोलती है जंकुक प्लीज मना करो ना, मुझे काफी ज्यादा यहाँ पर गुदगुदी हो रही है, प्लीज यहाँ पे टच मत करो। जंकुक वहाँ पे टच करने लगता है और किस करने लगता है, बेली बटन को किसेस करने लगता है। और उसके बाद वो ते के अंदर खुद को इंसाइड करने लगता है। इंसाइड करता है तो वो अंदर नहीं जा पा रहा था। तो वो बोलता है तुम कितनी ज्यादा टाइट हो, क्यों नहीं जा रहा मेरा वाला बनी अंदर, मुझे तुम्हारे अंदर जाना है, तुम्हें फील करना है। तो बोलती है जंकुक मुझे ना बहुत पेनफुल है, प्लीज तुम ये सब मत करो ना। फिर जंकुक खुद को ते के अंदर एक जोर से इंसर्ट कर देता है, ते की चीख निकल जाती है। ते बोलती है जंकुक प्लीज तुम वार्न भी नहीं करते हो, तुम ये मत करो ना। और वो डीपली डीपली थ्रस्ट देने लगता है ते को। ते बहुत ज्यादा अच्छा फील कर रही होती है। जंकुक बोलता है आई रियली वांट टू डिस्ट्रॉय योर बॉडी। ते बोलती है आपको रोका किसने है डैडी, आई आल्सो वांट टू डिस्ट्रॉय माय सेल्फ बिकॉज़ ऑफ यू। इन दोनों का जब नाइट हॉट सेशन खत्म होता है तो वो दोनों एक दूसरे के ही आर्म्स में सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग और फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। तेज जब उठती है तो वो देखती है कि वो और जंकुक एक साथ सोए हुए हैं। तो तेज जो है वो हार्डली ब्लश करने लगती है और स्माइल करती है और बोलती है कि मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मैं अपनी वर्जिनिटी तुम्हें दिया है मैंने, जिससे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, मैं जिससे खुद से भी ज़्यादा प्यार करती हूँ। आफ्टर सम टाइम जेके जब उठता है तो वो देखता है खुद की तरफ, बोलता है व्हाट, मैंने ये सब क्या कर दिया, कल मैं ड्रंक था, इसकी वजह से मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। अगर मैम ने मुझे काम से निकाल दिया तो फिर उसकी नज़र जो है वो बेडशीट की तरफ जाती है। फिर जब वो देखता है कि वहाँ पर ब्लड लगा हुआ है तो वो बोलता है ये क्या ब्लड, क्या मैम वर्जिन थी, मुझे भी उनसे बहुत, फिर वो बोलता है कि मुझे भी उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ मैं भी, लेकिन मैं उन्हें कन्फेस नहीं कर सकता अपने लव के बारे में क्योंकि उनके स्टैंडर्ड जो है और मेरे स्टैंडर्ड बिल्कुल मैच नहीं कर सकती। मैं एक ज़मीन में रहने वाला इंसान और वो खुले आसमान में रहने वाली परिंदे जैसी है, हम एक दूसरे के साथ शायद नहीं आ सकते हैं। फिर वो बोलता है कि ते जो है वो सो रही है। तो वो बोलता है कि जेके मैम प्लीज़ आप ये क्या कर रहे हो। फिर वो देखता है कि उठ के ते रोने लगती है। तो जेके बोलता है मैम आप रो क्यों रही हो, मैम आई एम रियली सॉरी ते, प्लीज़ सॉरी ते, क्यों आप रो रही हो। तो फिर ते बोलती है तुम सॉरी क्यों बोल रहे हो, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते हो। लेकिन जेके इस बात का कोई जवाब नहीं देता, जेके कुछ भी नहीं बोलता है। फिर ते बेड से उठ रही थी लेकिन वो पेन की वजह से गिर जाती है। फिर जेके ते को कैरी करता है और उसको वेस्ट से ग्रैब करके उसे अपने पास खींच लेता है और फिर वो बाथ टब को हॉट वाटर से फिल करता है, ते को वहाँ ले जाता है और
फिर बाथ टब में उसे लेटा देता है और फ्रेश करवाता है। लेकिन वो ते को इस तरीके से देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा हार्ड फील करने लगता है। ते की भीगे बदन वो जंगकुक को अट्रैक्ट कर रही थी। वो चाहती थी जंगकुक के लिए, वो जंगकुक को ऐसा लगता था कि ते की वेट बॉडी जो है वो उसे इन्विटेशन दे रही है ताकि वो ते के करीब जाए, और वो हार्ड फील करने लगता है। और फिर वो ते को ग्रैब करता है और उसे किस करने लगता है। वो ते को कैरी करता है और बोलता है, ओह ते, मैं काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो गया, अब तुम ही मुझे शांत करोगी ते। फिर वो दोनों एक दूसरे में लीन हो जाते हैं। ये बाहों में बाहें, ये बहकी निगाहें, लो आने लगा जिंदगी का मजा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। फिर हमें लेटर दैट इवनिंग का सीन दिखाया जाता है। ते जब उठती है और वो जंगकुक को उठाती है कि जंगकुक, कुत्ते कमीने, यू तुमने मुझे इतना ज़्यादा दर्द दिया, देखो मुझसे उठा भी नहीं जा रही, यू मॉन्स्टर, तुम्हारी वजह से मेरे लेग्स भी सेक कर रहा है। फिर वो बोलती है, हाउ डेयर यू, तुमने मेरी सारी कमर तोड़ दी और अब मुझे फ्रेश करवाओ। फिर जंगकुक बोलता है, क्या हो गया मैम, आप क्यों मुझे बार बार उठा रही। फिर जब उसे होश आता है कि उन दोनों ने किया क्या था, फिर जंगकुक जल्दी से उठता है। फिर आफ्टर सम टाइम जंगकुक जो है वो ते को लेकर जाता है फ्रेश करवाने के लिए। फिर वो फ्रेश करवाकर जब रूम में लाकर ते को बिठाता है तो ते अपनी ड्रेसअप होती है, उसके बाद वो बैठती है। जब तो ते के फ़ोन में जो है वो आरम कॉल करता है। जब ते देखती है, ते कॉल को देखती है तो बोलती है, डैड क्यों कॉल कर रहे हैं मुझे। फिर ते कॉल को रिसीव करती है और बोलती है कि हाँ हेलो डैड बोलिए। तो आरम बोलता है कि ते डियर तुम कहाँ हो, डैडा मॉम तुम्हारे लिए कितने ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। फिर ते जो है वो बोलती है, मॉम को ना डैड आप बोल दीजिएगा कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ हूँ और आप परेशान बिल्कुल मत होइए, ठीक है ना, मैं कुछ देर में घर आ जाऊँगी। फिर वो कॉल कट कर देती है। ते तुम पेन किलर खा लेना, मैं तुम्हारे लिए फूड लेकर आया हूँ। उसके खाने के बाद ते बोलती है कि मुझे नहीं खाना। फिर जंगकुक जो है वो बोलता है कि तुम्हें खाना होगा। तो फिर ते बैठकर खाना खा लेती है। उसके बाद जब ते ड्रिंक नहीं खा रही होती है पेन किलर, तो जंगकुक अपने माउथ से वो ते को खिलाता है, उसके माउथ में ट्रांसफ़र करता है दवाई और उसे खिलाता है। जंगकुक जो है वो ते को बोलता है कि ते पता नहीं लेकिन क्यों तुम्हें छोड़ के जाने का दिल नहीं जा रहा मेरा। फिर वो बोलता है कि तुम आराम करो करना, और वो उसे कैरी करके कार में बैठाता है और उसके घर के पास कार रोक देता है। ते निकल के जा रही थी तो जेके उसको किस कर लेता है। क्या तुम मुझे मेरी गुड बाय किस कर नहीं आना चाहती हो। फिर ते तो बोलते कि तुम तो मुझसे प्यार करते नहीं हो तो मैं तुम्हें अपनी गुड बाय किस क्यों दूँ। तो फिर जंगकुक जो है वो ते को बोलता है, डॉल वैसे तुम है ये किसने कहा कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। तो ते बोलते हैं कि क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। जंगकुक बोलता है, हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ। फिर वो जंगकुक जो है ते जो है वो जंगकुक को हल्का सा लिप्स पे टिक करती है। फिर जंगकुक उसे फिर से किस करने लगता है। तो फिर ते बोलती है, यू गंदे इंसान, तुम हमेशा मेरा फायदा उठाना चाहते हो, हाँ मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, समझे ना। फिर जंगकुक बोलता है, वो डॉल तुम इतना चिंता क्यों करती हो, और ना मैं तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल करने वाला हूँ, आज सामने तो जरूर आ जाना, मैं तुम्हें लोकेशन और टाइम सब भेज दूँगा। तो ते बोलते अच्छा ठीक है। फिर शाम का सीन दिखाया जाता है। ते और जंगकुक जो है ते आती है वहाँ पर, वो देखते हैं कि कितने ज़्यादा डेकोरेशन है। तो वो सोचते हैं कि ये क्यों इतनी ज़्यादा डेकोरेशन क्यों हो रहा है। तो फिर वो देखते हैं कि जंगकुक आता है और उसे वो प्रपोज करता है। फिर ते एक्सेप्ट कर लेती है और वो दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। अदर साइड हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही थी और उसमें किम इंडस्ट्री का दूसरा सीईओ मिस्टर सुगा भी आया हुआ था। और मिस्टर सुगा जो है वो एक बिजनेसमैन है, मतलब कि वो ते का भाई है और उसके पेरेंट्स जिन और आरम है, और वो रूड है, हैंडसम है और थोड़ा सा वो नफरत भी करता है गरीबों से, लेकिन वो दिल का बिल्कुल बुरा नहीं है। वो बुरे लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है और अच्छे से प्यार भी करता है और उसकी एक 28 ईयर है। फिर वो जब आता है तो वो देखता है कि एक फाइल मिसिंग है। तो ते उसको संभालती है और वो जंगकुक को बोलती है कि जंगकुक तुम ना वो फाइल मंगवा लो। फिर जंगकुक जो है वो कॉल करता है अपने घर में, तो जिमिन कॉल रिसीव करती है, जंगकुक भैया आपने कॉल किया। तो
जंकुक बोलता है हाँ जिमिन वो एक रेड कलर की फाइल होगी मेरे रूम में, क्या तुम लेकर आ सकती हो कंपनी में? तो जिमिन बोलती है अच्छा भैया मैं आपको फाइल लेकर आ जाऊंगी, लेकिन आप मुझे लोकेशन सेंड कर दो। तो जंकुक लोकेशन सेंड कर देता है। उसके बाद जो फिर जिमिन आती है वो, और जिमिन आ रही होती है दौड़ के, तो वहाँ पर से सुगा आ रहा होता है। अपोजिट साइड में थे ये दोनों और एक दूसरे से टकरा जाते हैं। जिमिन जो है वो गिरने वाली होती है तो सुगा उसे कैरी कर लेता है और फिर उसे छोड़ देता है। तो जंकुक जिमिन बोलती है यू मॉन्स्टर, तुम्हारी हिम्मत कैसी, अगर गिराना ही था तो मुझे कैच क्यों किया था, हाँ बचाया क्यों था? तो सुगा बोलता है आवाज नीचे करके बात करो, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? तो जिमिन बोलते हैं तुम कुछ भी रहो, मुझे इससे क्या मतलब है, तुम कोई भी रहो, एक इंसान तो हो ना, एक इंसान होने के नाते क्या तुम मुझे गिराना फिर मारना चाहते थे, क्या तुम मेरी कमर तोड़ना चाहते थे? और सुगा वहाँ से चला जाता है। ये देखकर तो जिमिन का पारा हाई हो जाता है। बोलते हैं कैसे कैसे लोग रहते हैं, माना कि ये कंपनी है लेकिन इसका ना थोड़ी ना इतनी हार्टलेस लोग कैसे रहते हैं इस कंपनी में। मैं कहाँ आ गई? फिर वो जंकुक को कॉल करती है हेलो भैया। जंकुक बोलता है हाँ जिमिन तुम लेकर आई हो फाइल या नहीं? तो फिर जिमिन बोलती है हाँ भैया मैं आपकी कंपनी में, प्लीज आप मुझे ले चलो, कहाँ पे आप? तो फिर जंकुक जो है वो जिमिन को फेंकते हुए जाता है और वो उसके लिए फिर वो जाता है। तो जिमिन आती है मीटिंग, वहाँ पर सुगा भी होता है। तो जंकुक बोलता है कि तुम उन्हें हाई करो। तो जिमिन जो है वो देखे बगैर हाई कर देती है हेलो सर। तो फिर सुगा बोलता है हेलो, लेकिन जब वो दोनों एक दूसरे को देखते तो जिमिन बोलती है तू, सुगा बोलता है यू। तो जिमिन बोलती है यू मत करो, समझे ना, बहुत बड़ा अंग्रेज बनने चले, एक तो तुमने मुझे गिरा दिया, ऊपर से तुम्हारी हिम्मत कैसे, और तुम इस कंपनी में करते क्या हो? हाँ जितना एटीट्यूड दिखाते हो। तो जंकुक बोलता है जिमिन तुम ये क्या कर रही हो? तो जिमिन बोलती है भाई आपको पता नहीं है, एक नंबर बदतमीज है, इसने ना मुझे गिरा दिया था यार, अभी तक मेरे कमर में दर्द है। सुगा जो बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे, हाँ मैं यहाँ ऑनर हूँ, तुम्हें मुझे रिस्पेक्ट देना चाहिए। और जंकुक क्या तुमने अपनी बहन को नहीं सिखाया कि एल्डर्स को रिस्पेक्ट कैसे करते हैं? तो जंकुक बोलता है ऐसा नहीं सर, वो अभी नादान है ना, बच्ची है। तो फिर जब सुगा बोलता है व्हाटएवर, मैंने जो तुमसे फाइल मंगवाया था वो फाइल दो, मुझे बहुत काम है, मुझे यहाँ से जाना है। तो जिमिन बोलती है हाँ तुम्हारे लिए तो मानो जैसे तुम ही तो सारी दुनिया की बॉस तुम्हारे ऊपर ही है ना, तो तुम्हें बहुत काम होगा सर, जा तुम्हें रोकना भी कौन चाहता है? तो सुगा बोलता है यू ब्लडी फूल, देखो लड़की मैं तुमसे मुंह नहीं लगाना चाहता, समझी ना? तो जिमिन बोलती है हाँ तो कौन सा मुझे आपसे मुंह लगाना है? हाँ फिर उन दोनों का नोक-झोंक खत्म करता है। जंकुक जिमिन से फाइल लेता है और सुगा को दे देता है। फिर सुगा जो है वहाँ से चला जाता है। फिर जिमिन जो है वो जंकुक को बोलती है हेलो भाई भैया अब हम लोग सामने मिलते हैं। फिर वो भी घर चली जाती और वो रास्ते में बोलती जाती अपने आप को जानता ही वो काबिल समझता है, हाँ माना है लेकिन इसका मतलब थोड़ी नहीं कि वो मुझे जो कुछ भी बोल देगा, जो चाहेगा वो बोल देगा, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। अगर वो दोबारा मिला ना सच में मैं उसके साथ ऐसा कुछ करूंगी ना कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। और इसका फर्स्ट पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आएगी तब मैं इसका लास्ट पार्ट दूंगी, जो कि यमनिन और तैकुक दोनों के सीन सिखाए जाएंगे। आप लोगों को पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट किया कीजिए कि आप लोगों को किस तरह की स्टोरी चाहिए। ओके बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, गुड नाइट।